आज की वीडियो में हम स्विंग सेटअप कैसे क्रिएट होता है और स्विंग सेटअप पे कैसे ट्रेड किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके पोर्टफोलियो में बेस्ट स्टॉक भी हो सकते हैं और लगभग 10 से 15% के आसपास आपको रिटर्न भी मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आप किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो, अपना स्टॉक बाय या सेल करने से पहले किसी एडवाइजरी से जाके पूछ सकते हो। फिलहाल तो हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे बजाज फाइनेंस और नारायण हृदयालय का। यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखते हैं बजाज फाइनेंस के वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, पुल बैक आया, उसके बाद 200 के ईएमए से ईएमए पे आके प्राइस रुक गया। इस जगह पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि 200 ईएमए के पास है। इस सपोर्ट से जब मार्केट बाउंस हुआ तो यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आनी चाहिए थी अगर इसको सेल जाना हो तो। यहाँ का कंसोलिडेशन जोन अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन जोन है। लगभग 13 सितंबर 2021 से लेके 10 फरवरी 2025 तक का एक कंसोलिडेशन जोन है, इस जगह से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर स्ट्रक्चराइज करेंगे, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट के बाद पॉज आया और यहाँ से ये कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा है। बट हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। RSI भी मिडल रेंज से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। RSI में भी अगर देखेंगे तो RSI में भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। इसका मतलब RSI ने भी हमें सिग्नल दिया है कि हम बाइंग के लिए तैयार हैं। बट यहाँ पे अगर क्वांटिटी ऐड करना रहा या एसएल की बात अगर करते हैं, या इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हमें इस जगह से ट्रेड नहीं लेते हुए ये जो छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पे हमें ट्रेड इंटर करना चाहिए। इसका अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में इस जगह से जब ब्रेकआउट आया था तो लगभग 247-34% के आसपास था। तो हम ट्राई करेंगे कि कम से कम यहाँ से 50% तो भी हम ले सकें। जैसे कि ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे जब रिटेस्ट के लिए आया वहाँ यहाँ से हम काउंट करेंगे 234 या 200 पॉइंट के आसपास ब्रेकआउट दिया, उसके 50% बिट करके तो 14% के आसपास का रिटर्न निकल के आता है। तो ये स्विंग के लिए बेस्ट है। फिलहाल अगर ये कंसोलिडेशन जोन के बाद अगर ये रिटेस्ट है तो ये कंटिन्यूएशन कभी भी कर सकता है। हम अगर देखते हैं तो क्या रिस्क टू रिवर्स ही होता है। तो अगर हमें बाइंग करना है तो कम से कम ये लेवल तो सबसे पहले, लेकिन मुझे लगता है 1200 के आसपास ही जाएगा। इसके एसएल अगर देखते हैं तो इस जगह पे अगर लॉन्ग टर्म अगर इसको होल्ड करना है, इसी स्विंग को अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो इसके एसएल बढ़ेंगे। अगर इस एरिया के नीचे आता है, 786 के नीचे आता है मार्केट, तो हमें यहाँ से इस एरिया में कुछ पोजीशन ऐड करेंगे। यहाँ पे 10,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना है। 10,000 इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। इस एरिया पे करंट प्राइस पे 5,000 बचे हुए हैं हमारे पास में 5,000 रुपये, तो यहाँ पे 3,000 और इस जगह पे 2,000 के आसपास हम प्लान कर सकते हैं। जिससे अगर ये निगेटिव होता है, हमारी एनालिसिस गलत होती है, तो हम यहाँ पे इसको एवरेज भी कर पाएंगे। और ये फाइनल है, इस एरिया के नीचे 790 के नीचे अगर बजाज फाइनेंस निकलता है तो हम यहाँ से आउट हो जाएंगे, हमारा लॉस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो हम उसी क्वांटिटी को फिर इस जगह पे ऐड करेंगे। जब बजाज फाइनेंस इस जगह पे ब्रेकआउट देके यहाँ पे पॉज करेगा और पॉज करने के बाद यहाँ पे टाइम बिताएगा, तब जाके हम बची हुई क्वांटिटी, अगर ये ब्रेकआउट देते तो इस जगह पे हम बची हुई क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने स्विंग को प्लान कर सकते हैं और इस स्विंग का हम ऐसे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर गलती से यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जिस तरह से स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में बजाज में, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ी कैंडल आके डायरेक्टली ऐसे हिट कर दे। वीकली टाइम फ्रेम हो गया, अभी 4 आवर में भी देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है लगभग, क्योंकि ये सेलर निकल चुके हैं और यहाँ पे एक तो तगड़ा बाइंग का मूव दिख रहा है।
तो यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ये ब्रेकआउट हो सकता है, जिसके टारगेट अगर बात देखेंगे तो 1200 से 1300 के आसपास निकल के आते हैं। हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास इसका प्लान कर सकते हैं। तो चलो सेकंड जो स्टॉक है नारायण हृदयालय, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी अगर देख लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बना हुआ है। और इस पैटर्न तो आपको पता हो, कमेंट्स में बताओ कि कौन सा पैटर्न बना है। साथ में ये एक सपोर्ट है 59 ईएमए के पास से ये ब्रेकआउट दिया और 20 के ईएमए के पास से एक स्ट्रॉन्ग बाई की कैंडल कंप्लीट हुई है। अभी वीक कंप्लीट होने का है। आज की 24 डे फ्राइडे को मार्केट क्लोज है, 25 का एक दिन बाकी है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो ये कंटिन्यूसली लगभग 900 रुपये के आसपास बढ़ा था। तो हम इसके 50% ही पकड़ लेते हैं। अब 2400 के आसपास में इसकी रेंज निकल के आती है। इस जगह से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आप एंटर करते हो तो इस एरिया पे जब ट्रेड आएगा तो यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड करने की बजाय सबसे पहले इंतज़ार करेंगे इस लेवल तक। इस एरिया तक हम फिर से इंतज़ार करेंगे। यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और डायरेक्टली कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल बनती है तो ईएमए के सपोर्ट के साथ में हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी बढ़िया ट्रेड है। तो दोनों इसमें टेक्निकली बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है। एक 10 से 15% का मूव हमें स्विंग में अगर मिलता है तो एक अच्छी बात है और अच्छा रेशो भी है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर रेशो निकालेंगे तो समझ लेते हैं अपन करंट प्राइस से बाय करते हैं 2400 के आसपास का टारगेट पकड़ेंगे। और इसकी बात करते हैं तो इस जगह पे हम अगर ऐसे लगाएंगे तो 1:2 के ऊपर यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लगभग 1:2 के आसपास में। पूरी क्वांटिटी के साथ में हम एंटर नहीं करेंगे। 50% क्वांटिटी, बाद में 30% और बची हुई बाद में 20%। इस तरह से हम प्लान करते हैं और इसी तरह से हम स्विंग के लिए प्लान कर सकते हैं। के लिए कौन सा स्टॉक चूज़ कर रहे हो और आपने कौन सा स्टॉक फिलहाल चूज़ किया है ये आप कमेंट्स में बताओ। और आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट्स में बताओ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।